क्या कन्नड़ा तमिल भाषा से आई है? क्या कन्नड़ा पहले आई थी और तमिल भाषा बाद में आई है? क्या कमल हसन ने जो बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो सही है? जब हम इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम उन सारे मुद्दों को एक बार दोहरा ले फटाफट, जो आजकल लैंग्वेज के बेसिस पर इतने ज्यादा चल रहे हैं। चाहे वो कुछ दिनों पहले का मुद्दा हो यहाँ पर, जहाँ पर ये जो बैंगलोर में जो ये इंसान है, इन्होंने बोला है कि मैं अपनी कंपनी पुणे में शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत ज्यादा दिक्कतें इनके स्टाफ को फेस करनी पड़ रही हैं। चाहे ये वाला मुद्दा हो जहाँ पर SBI के जो ये एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कन्नड़ा बोलने से मना कर दिया या कन्नड़ा उनको आती नहीं है, और जो यहाँ पर जो इंसान थे, जो कस्टमर थे, वो कन्नड़ा बोलने के बारे में बोल रहे थे। चाहे ये वाला मुद्दा हो कि तमिलनाडु का जो समग्र शिक्षा अभियान का कुछ बजट है वो कट कर दिया गया क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो अपनाना था तमिलनाडु को, जिसके लिए तमिलनाडु ने मना कर दिया और बोला कि हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे, हम सिर्फ इंग्लिश और तमिल को ही अपनाएंगे। ये सारे ही मुद्दे आजकल लैंग्वेज के जो ये मुद्दे हैं, ये बहुत ही ज्यादा देश में चल रहे हैं। मैं वापस आना चाहूंगी उसी मुद्दे पर जिसके साथ हमने शुरुआत करी थी, और आज उसी मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे, कन्नड़ा और तमिल वाले मुद्दे पर। जैसा कि यहां पर कमल हसन ने बोला था कि कन्नड़ा से तमिल आई है, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो ये दोनों ही जो भाषाएं हैं वो एक ही टाइम पर, यानी ये तमिल भी लगभग 2500 साल पुरानी है और कन्नड़ा भी 2500 साल पुरानी है। इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत सारे जो लिंग्विस्ट हैं, बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये कहती हैं कि जो कन्नड़ा भाषा है वो ऑफ कोर्स कर्नाटका की ऑफिशियल भाषा है और हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं का एक पार्ट है। वेयर एज जो तमिल है वो तमिलनाडु में तो बोली ही जाती है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर जैसे सिंगापुर, जैसे श्रीलंका में बोली जाती है। यहाँ पर बहुत 38 मिलियन के आसपास यूजर जो है लोग हैं जो कन्नड़ा भाषा को बोलते हैं। यहाँ पर भी इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, जैसे श्रीलंका हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर भी तमिल बोली जाती है। इन दोनों का एज मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी पहले से ही, जिसको सिमिलर जो है साल के आसपास जो है ये दोनों ही भाषाएं पहली बार जो है आप ये देख सकते हो कि पहली बार हमने पढ़ी थी। इसका जो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो स्क्रिप्ट का ओरिजिन है वो अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट से है। यहाँ पर तमिल जो है इसका ओरिजिन सदर्न ब्राह्मी स्क्रिप्ट से है। एक छोटा सा डिफरेंस आप याद रख सकते हो। इसकी जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो हालमिदी है, जो कि 450 CE की है अप्रोक्सीमेटली। और तमिल जो है इट फाउंड इन 3rd सेंचुरी BCE लिटरेचर और इंस्क्रिप्शन में तमिल भाषा को पाया गया था। उसके अलावा 2008 में कन्नड़ा लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज को का दर्जा दिया गया था, वेरस तमिल भाषा को 2004 में ही दर्जा दे दिया गया था। तो दोबारा से उसी क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या कन्नड़ा से तमिल आई है? तो इसका एक लाइन में जवाब है कि दोनों ही जो भाषाएं हैं, कन्नड़ा हो या तमिल लैंग्वेज हो, दोनों ही द्रविडन लैंग्वेजेस हैं, हम सबको पता है। एक कॉमन एंसेस्टर प्रोटो द्रविडन से अलग अलग ब्रांचेस में ये इवॉल्व हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक भाषा दूसरी भाषा से आई है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही भाषा पैरेलली डेवलप हुई हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं या जो भी इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है, उनका यही कहना है कि दोनों ही भाषाएं पैरेलली डेवलप हुई हैं। अब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। लैंग्वेज एक इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश में बन गया है। लैंग्वेज के बारे में कोई कुछ तो कोई कुछ कह रहा है। सिर्फ तमिलनाडु में ही यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है, पूरे नॉर्थ और साउथ का ये एक मुद्दा बन चुका है। तो इस मुद्दे का हल क्या है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहला सोल्यूशन इस मुद्दे का होता है या हो सकता है कि हमें अपनी लैंग्वेज से, मुझे पता है मैं अपनी लोकल लैंग्वेज को प्यार करती हूँ, आप अपनी लोकल लैंग्वेज को प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, बट हमें दूसरों की लैंग्वेज भी इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, हमें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन डेफिनेटली प्रमोट करनी चाहिए। अलग अलग भाषाएं हमें आनी भी चाहिए। जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पर एक इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि भाषा की वजह से हर्डल्स ना आए, ये हम सुनिश्चित कर सके। और भाषा ट्रस्ट में एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, स्पेशली आज के टाइम पे जहां पर हमारे पास इतनी सारी
फैसिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी हैं, तो भाषा एक इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं बार बार कहती हूँ कि हम अपने ही घर में, एक ही देश में लड़ रहे हैं। ये इतना बड़ा सच में मुद्दा है ही नहीं, तो क्यों ना हम शांति से बातचीत करके इसका एक हल ढूंढ सके। आपसे मेरा एक यही क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, या फिर क्या ऐसा आप मानते हैं कि कोई एक लैंग्वेज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जो लोकल एरियाज में या स्टेट्स में एप्लीकेबल होनी चाहिए, जैसे या तो इंग्लिश ही हो, या फिर हिंदी ही हो, या फिर दोनों हो, या फिर कोई और लैंग्वेज हो। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या जो है समाधान होना चाहिए? ये साउथ में भी ऐसा ही होना चाहिए और नॉर्थ में भी फिर ऐसा ही होना चाहिए, दोनों जगहों पर सेम चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगर एक जगह हो रही है तो दूसरी जगह भी हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे मुद्दे का समाधान हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।